हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सिख के गुरुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस नई वीडियो में दोस्तों हम रणजीत सिंह व आंग्ल सिख युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सिख के गुरुओं में उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उनको हमने समझा था। आज की इस नए वीडियो में दोस्तों उसी से आगे कौन कौन सी घटनाएं जो हमारी विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो दोस्तों उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कॉपी पेन को लेकर बैठिए, साथ साथ में आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके एक शिष्य होते हैं बंदा बहादुर। वहां से हमारे 2-4 प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो जो जो प्रश्न बने हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों बंदा बहादुर का कार्यकाल 1708 से 1716 तक चलता है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और जो ये बंदा बहादुर जो थे ये जम्मू कश्मीर साइड से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह इनको गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। कौन दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। और जिस प्रकार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने समझा था कि गुरु के मतलब जो 5वें गुरु थे सिखों के, किनके दोस्तों? सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है। और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार मृत्युदंड दिया जाता है, ऐसे स्थितियां दोस्तों हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। और 1716 ईस्वी को फर्रुखसिंह के द्वारा बंदा बहादुर को भी फांसी की सजा दे दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं बस 2-4 हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या होता है? लक्ष्मण देव होता है। क्या होता है दोस्तों? लक्ष्मण देव। किसके? बंदा बहादुर। इनका कार्यकाल 1708 से 1716 तक चलता है और ये जम्मू कश्मीर साइड से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। और 1716 ईस्वी में फर्रुखसिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? फर्रुखसिंह के द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। जिस प्रकार दोस्तों अर्जुन देव को किसने फांसी की सजा दी थी या मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने दिया था दोस्तों। और औरंगजेब ने किसको दिया था? तो तेग बहादुर जी को दिया था। उसी प्रकार दोस्तों बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, उनको फांसी की सजा कौन देते हैं? तो फर्रुखसिंह द्वारा दी जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं पंजाब विजय, सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण। तो दोस्तों इधर क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब फैजुल्लापुर के कपूर सिंह द्वारा खालसा दल की नींव डाली जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? कपूर सिंह के द्वारा। ये क्या करते हैं? खालसा दल की नींव रखते हैं। तो कपूर सिंह ये कहाँ के थे? फैजुल्लापुर के थे। खालसा दल की क्या कर दी जाती है दोस्तों? नींव रख दी जाती है। तब ये खालसा दल और सिख सरदारों के आपस में एकीकरण हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस कारण 1773 ईस्वी तक, कब दोस्तों? 1773 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब में सिख अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? सिख जो होते हैं वो अपना संपूर्ण पंजाब क्या इनके अधीन हो जाता है। तो कपूर सिंह के द्वारा खालसा दल की नींव रखी जाती है और 1773 तक संपूर्ण पंजाब में क्या ये अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों? खालसा दल और सिख सरदारों के एकीकरण हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? ये 1773 तक पंजाब को स्वतंत्र राज्य बना तो लेते हैं, लेकिन इनमें शासकीय इकाई का अभाव था। क्यों? क्योंकि ये 12 मिसलों में बटे हुए थे। कितने मिसलों में दोस्तों? तो ये 12 मिसलों में क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं। 12 मिसल। इन 12 मिसल में सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल था और दूसरा दोस्तों शुक्ल चकिया मिसल। ये शुक्ल चकिया मिसल से ही तो रणजीत सिंह थे, है ना? तो सबसे शक्तिशाली मिसल कौन सा था? भंगी मिसल। ये सबसे शक्तिशाली होता है। और दूसरा था दोस्तों शुक्ल चकिया मिसल। शुक्ल चकिया मिसल, इससे कौन संबंधित है दोस्तों? रणजीत सिंह। कौन दोस्तों? रणजीत सिंह जी। आइए दोस्तों रणजीत सिंह को समझते हैं। इनके बारे में अब विस्तार से कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, रणजीत सिंह को समझेंगे। इनका जन्म 1780 ईस्वी को होता है। इनके पिता का नाम महासिंह था। जन्म की इनकी अगर बात करें दोस्तों
तो इनका जन्म होता है 1780 ईस्वी को और इनके पिता का नाम महासिंह था। क्या था दोस्तों? महासिंह था। इनके समय में दोस्तों एक घटना होती है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, उसको थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है। तो अफगान का एक शासक होता है जमन शाह। कौन होता है दोस्तों? अफगान का शासक जमन शाह। जमन शाह जब ये भारत में आता है तब रणजीत सिंह और जमन शाह के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष हो जाने के पश्चात जब जमन शाह भारत से बाहर जाता होता है तब इसकी 21 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। कितनी दोस्तों? 21 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। बाद में रणजीत सिंह के द्वारा इन 21 तोपों को चिनाब नदी से निकलवाकर जमन शाह को सौंप दिया जाता है। इससे जमन शाह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और रणजीत सिंह को लाहौर साम्राज्य स्थापित करने के लिए जमन शाह आमंत्रित करता है। तो 21 तोपें किसको दी जाती हैं दोस्तों? बाद में निकलवाकर जमन शाह को दी जाती हैं। और किसके द्वारा दी जाती हैं? तो रणजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा 21 तोपें निकलवाकर जमन शाह को सौंप दी जाती हैं। इससे जमन शाह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और लाहौर साम्राज्य स्थापित करने के लिए जमन शाह रणजीत सिंह को क्या करते हैं? आमंत्रित करता है। बाद में ये वहां पहुंचते हैं, तब ये लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाते हैं और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बना लेते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? तो रणजीत सिंह के द्वारा बनाई जाती है। तो प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि लाहौर को राजनीतिक राजधानी किसने बनाई? तो रणजीत सिंह ने। जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर को किसने बनाया? तो रणजीत सिंह को। प्रश्न हमारा पूछा जाता है दोस्तों, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाते हैं कौन? रणजीत सिंह। और अमृतसर को क्या करते हैं? धार्मिक राजधानी बनाते हैं। धार्मिक राजधानी बनाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इधर अफगानिस्तान के शासक बदल जाते हैं। जमन शाह की जगह पे शाह सूजा बनते हैं। कौन बनते हैं दोस्तों? शाह सूजा। इन शाह सूजा के द्वारा रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1814 ईस्वी में कोहिनूर हीरा वापस से दिया जाता है। इससे पहले क्या होता है? अफगान आक्रमण होते हैं तो हमारे भारत से कोहिनूर हीरा जो होता है अफगानिस्तान पहुंच जाता है। उसके बाद में शाह सूजा के द्वारा क्या होता है दोस्तों? 1814 ईस्वी को रणजीत सिंह को ये कोहिनूर हीरा दिया जाता है और हीरा मिल जाने के पश्चात अब क्या होता है दोस्तों? 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है दोस्तों? इनकी रणजीत सिंह की मृत्यु की अगर बात करें दोस्तों, तो रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 1839 ईस्वी को हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनका एकमात्र वैध पुत्र था खड़क सिंह। कौन था दोस्तों? इनका एक वैध पुत्र खड़क सिंह होता है। ये खड़क सिंह अल्पबुद्धि था। कौन था दोस्तों? खड़क सिंह। ये खड़क सिंह दोस्तों अल्पबुद्धि था। इसकी भी अकस्मात क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर रणजीत सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और खड़क सिंह का एकमात्र वैध पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के पश्चात दोस्तों कब होती है इनकी मृत्यु? 1839 ईस्वी में होती है। जबकि जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1780 ईस्वी। इनके पिता का नाम महासिंह था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चलिए दोस्तों इसको थोड़ा फिर से समझते हैं। अफगान के शासक था जमन शाह, उसके द्वारा इनका संघर्ष होता है। जमन शाह और रणजीत सिंह का संघर्ष होता है। जमन शाह जब भारत से बाहर जाता होता है उसकी 21 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। अब रणजीत सिंह क्या करते हैं? 21 तोपों को निकाल करके जमन शाह को सौंप देते हैं। सौंपने के पश्चात वो इससे खुश हो जाता है और खुश हो जाने के बाद लाहौर साम्राज्य स्थापित करने के लिए आमंत्रण करते हैं। ये वहां पहुंचते हैं और लाहौर साम्राज्य को स्थापित करते हैं और लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी, जबकि अमृतसर को क्या करते हैं? धार्मिक राजधानी बना लेते हैं। कौन? रणजीत सिंह, है ना। फिर
इधर क्या होता है, अफगानिस्तान के शासक जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। जमन शाह की जगह शाह शुजा होते हैं। शाह शुजा के द्वारा 1814 ईस्वी में रणजीत सिंह को क्या दे दिया जाता है, कोहिनूर हीरा दे दिया जाता है। इससे पहले अफगान आक्रमण हुए थे तो कोहिनूर हीरा भारत से ये अफगानिस्तान में ले चले गए थे, फिर पुनः क्या कोहिनूर हीरा हमारे भारत में आ जाता है। और इधर बाद में क्या होता है दोस्तों, रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इनका एकमात्र वैद्यपुत्र खड़क सिंह था, वो भी क्या अल्पबुद्धिक था, उसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात। तो चलिए दोस्तों, अब ये इनके कार्यकाल को हमने समझा। अब दोस्तों यहीं पे होती है एक संधि, तो अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि समझने के लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, तब अमृतसर की संधि को हम समझते हैं। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को होती है। कब होती है दोस्तों, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ये अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में दोस्तों ये सिख और अंग्रेजों के मध्य होती है। सिखों के साइड में रणजीत सिंह होते हैं, जबकि अंग्रेजों के साइड में चार्ल्स मेटकॉक होते हैं। तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉक के मध्य ये संधि होती है। कौन सी, अमृतसर की संधि। कब हुई, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। चार्ल्स मेटकॉक और इधर क्या होते हैं, सिखों के साइड में रणजीत सिंह होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, रणजीत सिंह। इनके मध्य दोस्तों क्या होती है, ये अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में दोस्तों सतलुज नदी के बाहर का क्षेत्र सिखों को दिया जाता है और अंदरूनी क्षेत्र जो होता है वो अंग्रेजों के साइड में होता है। इधर क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज 1843 ईस्वी में सिंध पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। कब दोस्तों, 1843 में सिंध पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। कौन, अंग्रेज। अधिकार जमाने के पश्चात इधर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में रणजीत सिंह का भय समाप्त हो जाता है, जिससे अंग्रेज जो हैं वो पंजाब को भी जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों इस बीच हमको दो युद्ध देखने को मिलते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये 1845 से 46 तक चलता है, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 तक चलता है। तो कितने युद्ध देखने को मिलते हैं दोस्तों, दो युद्ध। कौन कौन से, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये दोस्तों 1845 से 1846 तक चलता है। और दूसरा है दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये दोस्तों 1848 से 1849 तक चलता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दोस्तों क्या होता है, ये अंग्रेजी सेना जो है वो मतलब पंजाब की सेना यानी सिख की सेना को बुरी तरह पराजित कर देती है और लाहौर की संधि करने के लिए मजबूर कर देती है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दोस्तों हमको दो संधियां देखने को मिलती हैं। पहली संधि लाहौर की संधि और दूसरी दोस्तों बैरोवाल की संधि। कौन सी संधियां हुई दोस्तों, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि और दूसरी दोस्तों बैरोवाल की संधि। कौन सी दोस्तों, बैरोवाल की संधि। अब ये संधियां कब हुई दोस्तों, जब युद्ध विराम होगा तभी तो संधियां होंगी। स्टार्ट कब हुआ था 1845, खत्म कब हुआ 1846 में। तो ये संधियां भी क्या 1846 में हुई थी। तो लाहौर की संधि कब हुई दोस्तों, 1846। और बैरोवाल की संधि कब हुई दोस्तों, 1846 में हुई। और ये कौन से आंग्ल सिख युद्ध में हुई, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दो संधियां हुई, लाहौर और बैरोवाल की संधि। समझ में आया होगा दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है ये हमारा 1848 से 1849 तक चला है ना। इसमें क्या होता है, इन संधियों से खुश नहीं थे कौन, अंग्रेज, है ना। इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भी क्या अंग्रेजों की जीत हो जाती है, ठीक है। तभी तो संधियां करनी पड़ जाती हैं पंजाब की सेना को या सिख की सेना को, है ना। फिर दूसरी होती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसमें दोस्तों इन संधियों से खुश नहीं थे कौन, अंग्रेज। क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ शक्तियां जो थी वो पंजाब के पास में थी, या पंजाब की सेना के पास में थी, या सिख की सेना के पास में थी। तो इससे क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, पंजाब की सेना जो थी वो षड्यंत्र रचने लगती है। इस षड्यंत्र में अंग्रेजी अधिकारियों की मृत्यु होती है, 2 या 3 अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे नाराज हो जाते हैं कौन, अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। और फाइनली गुजरात युद्ध में पंजाब की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है। अब ये
गुजरात का युद्ध दोस्तों, गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ये दोस्तों 21 फरवरी 1849 को होता है। और इस युद्ध में पंजाब की सेना या सिख की सेना बुरी तरह पराजित हो जाती है और संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं वो अंग्रेजों के पास में चली जाती हैं। और यहीं पर दोस्तों अंग्रेज जो होते हैं पंजाब से कोहिनूर हीरा ले लेते हैं और वापस ब्रिटेन भेज देते हैं। तो कोहिनूर हीरा क्या, कोहिनूर हीरा जो है वो वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता है, वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो दोस्तों दिया किसने था, शाह शुजा ने। किसको दिया था, रणजीत सिंह को। और बाद में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848-49 में होता है, इसमें क्या कोहिनूर हीरा ले लिया जाता है और क्या अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन में भेज दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक जब आपके पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।